वेलकम बैक टू आवर सॉलिडवर्क सरफेस ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में हम ये स्पून सरफेसिंग डिज़ाइन करेंगे सॉलिडवर्क्स में और देखेंगे किस तरह इस तरह की सरफेस को जनरेट किया जा सकता है सॉलिडवर्क्स में। इस तरह की सरफेस जनरेट करने के लिए हमने दो व्यूज़ बनाने होते हैं। एक हम टॉप व्यू बनाएंगे इसका और ये वाला एक साइड व्यू बनाएंगे और फिर इन दोनों व्यूज़ को हम मर्ज करेंगे तो हमारे पास जो है वो इस तरह की सरफेस जनरेट हो जाएगी। तो इसको देखते जाएं स्टेप बाय स्टेप हमने किस तरह इस तरह की सरफेस जनरेट कर सकते हैं सॉलिडवर्क्स में। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में जाएंगे और अपने दोनों व्यूज़ को हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। सबसे पहले मैं अपना रिक्वायर्ड स्केच विच इज़ फ्रंट प्लेन सेलेक्ट कर लेता हूँ और फ्रंट प्लेन में जो स्पून का फ्रंट व्यू है उसको डिज़ाइन करेंगे। तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक सेंटर लाइन ड्रॉ करता हूँ ओरिजिन में, मेक इट हॉरिजॉन्टल। ओके, अब इसकी डायमेंशंस भी हम स्पेसिफाई कर लेते हैं। दिस इज़ 150 मिलीमीटर और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिस इज़ 45 मिलीमीटर। ओके, ये मेरे पास इस टाइम सेंटर लाइन मेरी यहाँ पे क्रिएट हो गई है। अब मैं रिक्वायर्ड स्केच 3 पॉइंट आर्क से रिक्वायर्ड स्केच क्रिएट कर लेता हूँ। इसको हम जस्ट कोइंसाइड भी कर देते हैं। तो ये लाइन सेलेक्ट करनी है, ओरिजिन सेलेक्ट करना है, कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ है और इनको मेक कोइंसिडेंट कर देते हैं ताकि ये ब्लैक हो जाए, कम्प्लीटली डिफाइन हो जाए। अब मैं अपने 3 पॉइंट आर्क सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे दो आर्क्स क्रिएट करता हूँ, एक ये वाली और सिमिलरली एक यहाँ पे भी आर्क क्रिएट करते हैं ये वाली। इनको मैं रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देता हूँ और रिक्वायर्ड रिलेशन हमने देना है यहाँ पे टेंजेंट और बस इसको हम स्पेसिफाई कर देंगे किसी एक कर्व की डायमेंशन, तो हमारा ये कंप्लीटली डिफाइन हो जाएगा 45 मिलीमीटर। ओके, ये मेरा इस टाइम फ्रंट व्यू में फ्रंट स्केच जो है स्पून सरफेस का वो कंप्लीट हो गया। एग्जिट स्केच कर लेते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट स्केच की तरफ जाते हैं जो हमारा ये वही सिलेक्ट हो गया है, इसको डिस्कार्ड। नेक्स्ट हमने ये वाला फ्रंट प्लेन पे बनाया तो नेक्स्ट हम टॉप प्लेन सेलेक्ट करते हैं और स्केच में जाते हैं। यहाँ पे अगेन मैं अपनी सेंटर लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। दोबारा से भी बना सकते हैं, कन्वर्ट एंटिटीज़ भी कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज हमने दोबारा से क्रिएट कर दी है और इसको भी हम स्पेसिफाई कर देते हैं 45 मिलीमीटर। ओके, अब मैं यहाँ पे अपना टॉप व्यू का जो स्केच है उसको क्रिएट करूँगा। उसको क्रिएट करने के लिए 3 पॉइंट आर्क हमें बहुत सारी लगानी पड़ेगी, तो उससे बेहतर है हम यहाँ पे स्प्लाइन जो कमांड है उसको सिलेक्ट कर लें। तो स्प्लाइन कमांड अगर आपकी यहाँ पे नहीं आ रही तो आप डायरेक्टली यहाँ सेटिंग्स में जाएँ, कस्टमाइज में जाएँ और शॉर्टकट बार्स में चले जाएँ। यहाँ पे हमारे पास जितने भी शॉर्टकट बार्स हम लेके आना चाह रहे होते हैं डायरेक्टली इसको ड्रैग करें यहाँ पे तो हमारा स्प्लाइन टूल यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो स्प्लाइन सेलेक्ट कर लें। स्प्लाइन से पहले एक और चीज़ हम देखते हैं, हमारा जो सेंटर पे एक सेंटर लाइन क्रिएट करते हैं। सिमिलरली अगेन मैं इस पॉइंट पे भी एक सेंटर लाइन क्रिएट करता हूँ और इनकी डायमेंशन स्पेसिफाई कर लेते हैं। दिस इज़ 8 मिलीमीटर और दूसरी डायमेंशन हमारे पास 4 मिलीमीटर है। अब यहाँ पे मैं स्प्लाइन क्रिएट करूँगा इन पॉइंट्स पे। ओके, इसको हम ऊपर ले जाते हैं। ओके, स्प्लाइन सेलेक्ट करते हैं, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, प्रेस एस्केप। ये मेरे पास एक स्प्लाइन क्रिएट हो गई है। इसको मैं रिक्वायर्ड डायमेंशन देता हूँ। सो दिस डायमेंशन इज, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, स्मार्ट डायमेंशन दिस एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री और उसके बाद इसकी लेंथ स्पेसिफाई करनी है। सो लेंथ स्पेसिफाई मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मैं लेंथ को स्पेसिफाई कर सकता हूँ विच इज़ 90 मिलीमीटर। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने इस पॉइंट का और इस पॉइंट को सिलेक्ट कर लेंगे, इस लाइन को, एंड दिस इज़ 100 डिग्री और सिमिलरली इसकी लेंथ को स्पेसिफाई करना है तो इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं लेंथ स्पेसिफाई करूँगा विच इज़ ऑल्सो 100। ओके, ये मेरा इस टाइम डिफाइन हो गया स्प्लाइन। अगेन मैं अपना स्प्लाइन सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे भी हम यूजिंग स्प्लाइन कमांड
ये हम यूजिंग 3 पॉइंट आर्क भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन स्प्लाइन जो है वो एक ही कमांड में हम डायरेक्टली डिफरेंट कर्व सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो दिस पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, प्रेस एस्केप। उसके बाद मैं इनकी लेंथ और डिग्री को स्पेसिफाई करता हूँ। सो स्मार्ट डायमेंशन में जाएंगे, दिस लाइन एंड दिस लाइन शुड बी 90 डिग्री, इसको वर्टिकल कर देते हैं और उसके बाद लेंथ को स्पेसिफाई कर देते हैं। सो लेंथ स्पेसिफाई करने के लिए यहाँ पे हम लेंथ को स्पेसिफाई करेंगे विच इज़ 50 मिलीमीटर। ओके, ये मेरा इस टाइम कंप्लीटली डिफाइन हो गया है। इसको भी हम थोड़ा स्मूथ देने के लिए दोनों ओके, ये हमारे पास जो है वो एज इट इज़ ही हम इनको इनफैक्ट टेंजेंट दे देते हैं। हमारे पास जो है वो एक स्मूथ कर्व यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ओके, ये हमारे पास इस टाइम टॉप व्यू इसका वन साइड कंप्लीट है। इसी को हम मिरर कर देते हैं। सो सिलेक्ट ऑल दीज एंटिटीज, प्रेस मिरर। So this line and this line, so mirror about this center axis, click OK। ये मेरे पास इस टाइम मिरर कमांड के ज़रिए ये चीज़ क्रिएट हो गई है। ओके, सो टॉप व्यू भी हमारा इस टाइम कंप्लीट है। एग्जिट स्केच करते हैं और यहाँ पे हमारे पास इस टाइम दो स्केचेस जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम प्रोजेक्टेड कर्व के ज़रिए एक प्रोजेक्शन क्रिएट करते हैं और उसके बाद जस्ट उसको फिल्ड सरफेस करेंगे। तो यहाँ पे हम चले जाएंगे कर्व्स में आ जाएगा प्रोजेक्ट कर्व। अगर आपका ये चीज़ यहाँ पे शो नहीं हो रही तो वैसे तो आप इस टूल बार मेन्यू से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या अल्टरनेटिवली आप वहीं कस्टमाइज में जाएंगे, शॉर्टकट बार्स में जाएंगे और यहाँ से अपना रिक्वायर्ड प्रोजेक्ट कर्व का जो शॉर्टकट टूल बार है उसको आप यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे। तो यहाँ पे आपने चले जाना है प्रोजेक्ट कर्व में। इन दोनों स्केचेस को सिलेक्ट करना है, क्लिक ओके करेंगे तो मेरे पास ये वाला एक प्रोजेक्ट कर्व जो इनका बेस्ट फिट होगा वो क्रिएट हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे फिल्ड सरफेस के ज़रिए इसको कंप्लीट करना है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे कुछ कर्व भी चाहिए डिफरेंट पॉइंट पे, ऑल अलोंग इट्स सरफेस कर्व्स भी चाहिए। तो वो कर्व्स के लिए हम पहले स्केच ऐड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने राइट प्लेन से, राइट प्लेन के ऊपर स्केच करते हैं। इसको अगेन मैं आइसोमेट्रिक में ले जाता हूँ। 3 पॉइंट आर्क सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे मैं एक आर्क क्रिएट कर देता हूँ। एक रिलेशन ऐड करेंगे, दिस कर्व, कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ, एंड दिस पॉइंट मेक पेयर्स। सिमिलरली अगेन मेक पेयर्स। अब मैं इसको डायमेंशन दे देता हूँ विच इज़ 20 मिलीमीटर रेडियस है इस कर्व का। ओके, क्योंकि इस कर्व को हम कॉन्स्ट्रेंट करेंगे अपनी सरफेस के साथ। ये कर्व्स हमने डिफरेंट लोकेशंस पे ऐड करने हैं। एग्जिट स्केच। अब हमने नेक्स्ट कर्व इस यहाँ से 22.5 मिलीमीटर पे ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम एक प्लेन ऐड करते हैं। राइट प्लेन के ऑफसेट डिस्टेंस पे फीचर्स में जाएंगे, रेफरेंस प्लेन में जाएंगे और 22.5 मिलीमीटर पे एक प्लेन ऐड करेंगे। क्लिक ओके। इस प्लेन को अब स्केच करना है जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है। स्केच में जाना है और यहाँ पे 3 पॉइंट आर्क, इसको अगेन मैं आइसोमेट्रिक व्यू कर लेता हूँ ताकि हमारे पास एक बेहतर ऑप्शन आ जाए व्यू की। और यहाँ पे हम एक स्केच क्रिएट करते हैं। इस पॉइंट को, इस कर्व को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल प्रेस रख के और मेक पेयर्स। सिमिलरली इस पॉइंट को और इस कर्व को सिलेक्ट करेंगे, मेक पेयर्स, और फाइनली इसको हम रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देंगे विच इज़ 25 मिलीमीटर। ओके, ये मेरे पास एक नेक्स्ट कॉन्स्ट्रेंट कर्व आ गया। अब हमने पीछे भी इस तरह के 3 कर्व्स देने हैं, तो वो भी हम जल्दी से दे देते हैं। सिलेक्ट करते हैं राइट प्लेन, इसको एग्जिट स्केच कर लें। राइट प्लेन सेलेक्ट करना है, फीचर्स में जाना है, रेफरेंस प्लेन में जाना है और इस बार इसका फ्लिप ऑफसेट करना है
और 5 मिलीमीटर पे हमने नेक्स्ट स्केच ऐड करना है। इस प्लेन को सिलेक्ट करना है, स्केच में जाना है, अगेन आइसोमेट्रिक में करता हूँ और 3 पॉइंट आर्क के ज़रिए हम यहाँ पे भी एक प्लेन ऐड कर देंगे और इसको भी मैंने वही रिलेशन देना है, कर्व सेलेक्ट करना है, पॉइंट सेलेक्ट करना है, मेक पेयर्स, पॉइंट सेलेक्ट किया, कर्व सेलेक्ट किया, मेक पेयर्स, स्मार्ट डायमेंशन में जाएंगे और इसको भी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देंगे विच इज़ 20 मिलीमीटर। ओके, एग्जिट स्केच। अगेन मैंने दो और प्लेन्स यहाँ पे ऐड करने हैं, सो राइट प्लेन सेलेक्ट करते हैं, फीचर्स में जाएंगे, रेफरेंस प्लेन और फ्लिप ऑफसेट, और इस बार मैंने 50 मिलीमीटर पे अपना नेक्स्ट प्लेन ऐड करना है। इस प्लेन को सिलेक्ट करेंगे जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आइसोमेट्रिक व्यू, और यहाँ पे भी मैं एक कर्व जनरेट कर दूंगा और इसको दिस पॉइंट एंड दिस कर्व मेक पेयर्स, सिमिलरली दिस पॉइंट एंड दिस कर्व मेक पेयर्स, और इसको भी मैं डायमेंशन दे देता हूँ विच इज़ 20 मिलीमीटर। ओके, एग्जिट स्केच। और फाइनली लास्ट हमारा स्केच रह गया, राइट प्लेन को सिलेक्ट करना है, फीचर्स में जाना है, रेफरेंस प्लेन ऐड करना है, और ये हमारे पास 105 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस पे, क्लिक ओके। और इस कर्व में भी हमने स्केच बना देना है यूजिंग 3 पॉइंट आर्क। तो यूजिंग 3 पॉइंट आर्क हमने स्केच ड्रॉ करना है, इस पॉइंट को और इस कर्व को मेक पेयर्स, सिमिलरली इस पॉइंट को और इस कर्व को मेक पेयर्स, इसको भी फाइनली हमने रेडियस दे देना है विच इज़ 25 मिलीमीटर। ओके, एग्जिट स्केच। अब हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड कॉन्स्ट्रेंट्स आ गए हैं, तो अब हम डायरेक्टली जाएंगे सर्फेसेस में, फिल्ड कमांड में अपने रिक्वायर्ड कर्व सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कॉन्स्ट्रेंट कर्व्स दे देंगे डिफरेंट पॉइंट्स पे, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4। इस तरह हमारे पास जो है वो जो सरफेस आएगी वो एग्जैक्टली स्मूथ सरफेस हमारे पास क्रिएट हो जाएगी। इन प्लेन्स की अब हमें ज़रूरत नहीं है, इनको हम हाइड कर देते हैं। ओके, सो तकरीबन हमारा जो है वो पार्ट रेडी है, सिर्फ हमने इसको रिक्वायर्ड थिकनेस देनी है, थिकनेस 0.75 मिलीमीटर थ्रू आउट देनी है। तो इसके लिए थिक कमांड में जाएंगे, रिक्वायर्ड पैरामीटर जिसको हमने थिक करना है उसको सिलेक्ट करेंगे, 0.75 मिलीमीटर सिलेक्ट करेंगे और दोनों तरफ मैं थिकनेस दे दूंगा, इसको क्लिक ओके करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड थिकनेस क्रिएट हो जाएगी। और फाइनली इस पॉइंट पे मैंने एक राउंड फिलेट देना है, सो फिलेट में जाएंगे और यहाँ पे कंप्लीट राउंड फिलेट की कमांड सेलेक्ट करनी है और तीनों फेसेस सेलेक्ट कर लेंगे, फेस नंबर 1, फेस नंबर 2 एंड फेस नंबर 3। ये मैंने अलग-अलग करने हैं। दिस इज फेस नंबर 2 और इस पॉइंट पे फेस नंबर 3। ये मेरे पास जो है वो इसका ये वाला एज राउंड हो जाएगा। ये मेरे पास स्पून सरफेस जो है वो इस टाइम कंप्लीट है। इसको रिक्वायर्ड अपीयरेंस दे देते हैं स्टील की। तो इस तरह से हम डिफरेंट स्पून की सरफेस को मॉडल कर सकते हैं सॉलिड वर्क्स में। स्पून या इससे रिलेटेड जो भी सरफेस होती है वो इस तरीके से हम क्विकली मॉडल कर सकते हैं सॉलिड वर्क्स में। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।